नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। क्या कभी ये सोचा है कि शब्दों को उनका मतलब मिलता कहाँ से है? अक्सर जवाब उसके ठीक उल्टे शब्द में ही छिपा होता है। चलिए आज हम हिंदी भाषा के जरिए विलोम शब्दों की इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे विपरीत विचार मिलकर भाषा को अर्थ देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाषा आखिर बिना किसी आधार के, शून्य से मतलब कैसे बना लेती है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब छिपा है एक पावरफुल आइडिया में, और वो है विपरीत का सिद्धांत। असल में हमारी सोच जो है ना, वो अक्सर जोड़ों में ही काम करती है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। गर्म और ठंडा, रोशनी और अंधेरा, यही वो विपरीत विचार हैं जो हमारी दुनिया को समझने का एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम ऊपर का मतलब समझ सकते हैं अगर हमें नीचे का पता ही ना हो? बिल्कुल नहीं। तो ये शब्द सिर्फ उल्टे नहीं हैं, ये तो एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये तो हुई एक यूनिवर्सल बात। अब चलिए इससे आगे बढ़कर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषाई उदाहरण देखते हैं, और वो ये कि हिंदी भाषा कितनी आसानी से और कितने एलिगेंट तरीके से विलोम शब्द बनाती है। देखिए, हिंदी में ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है किसी शब्द का उल्टा बनाने का। बस एक अक्षर जोड़ दो, अ। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इंग्लिश में अन या इन किसी भी शब्द के आगे लगा दो और उसका मतलब एकदम पलट जाता है। जैसे एक शब्द लेते हैं पोषित, जिसका मतलब है जिसे पूरा पोषण मिला हो। अब इसके आगे बस अ लगा दीजिए और ये बन गया अपोषित, मतलब कुपोषित। देखा, एक छोटे से अक्षर ने पूरा का पूरा मतलब ही बदल दिया। एक और उदाहरण देखते हैं इसी पैटर्न का। परिपक्व मतलब मैच्योर, और इसका उल्टा अपरिपक्व, है ना? बिल्कुल सिंपल। और चलिए एक आखिरी उदाहरण, प्रयोग यानी यूज का विलोम है अप्रयोग। तो अब ये पैटर्न बिल्कुल साफ हो गया होगा। ये दिखाता है कि भाषा कितनी स्मार्टली काम करती है। तो ये तो हुआ प्रीफिक्स अ का कमाल। पर विलोम शब्द सिर्फ उपसर्गों तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे ऑपोजिट्स हमारी दुनिया की ठोस चीजों जैसे टाइम और स्पेस को डिफाइन करने में मदद करते हैं। असल में विलोम शब्द हमारी दुनिया को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। जैसे पूर्वाहन और अपराहन दिन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, सुबह और शाम। प्राची और प्रतीची हमें दिशाएं बताते हैं, पूरब और पश्चिम। और पृष्ठ और अग्र से हमें किसी चीज की पोजीशन का पता चलता है, पीछे और आगे। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुनिया को समझने के टूल्स। और यहीं पर नीचे का ये कोट बहुत फिट बैठता है। हर शब्द एक पूर्वाग्रह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भाषा किन दो शब्दों को एक दूसरे का उल्टा मानती है, ये उसका एक चुनाव होता है। और ये चुनाव हमें उस कल्चर की वैल्यूज और प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताता। और अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी वो विचार जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। यहाँ पर विलोम शब्द मोरालिटी, एफर्ट और सोशल डायनामिक्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में हमारी मदद करते हैं। चलिए कुछ गहरे आइडियाज को देखते हैं। एक तरफ है परार्थ, यानी दूसरों के भले के लिए काम करना, और ठीक इसके ऑपोजिट है स्वार्थ, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना। ये दो शब्द सिर्फ ऑपोजिट्स नहीं हैं, ये तो नैतिक व्यवहार का एक पूरा स्पेक्ट्रम बनाते हैं। असल में ये दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। अब इस जोड़ी को देखिए, परिश्रम और विश्राम। यहां मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ काम करने और न करने का मामला नहीं है, ये हमें एक गहरे कल्चरल वैल्यू के बारे में बताता है, एफर्ट और रिकवरी के बीच बैलेंस के बारे में। परिश्रम का महत्व तभी है जब विश्राम हो, और विश्राम की जरूरत परिश्रम के बाद पड़ती है। और फिर है परास्त और विजेता, यानी हार और जीत। ये जोड़ी तो इंसानी कहानियों का आधार है ना? दुनिया की हर कहानी, हर इतिहास में आपको ये कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा। ये हमारी स्टोरी टेलिंग का एक फंडामेंटल पिलर है। तो इन सब हिंदी उदाहरणों को देखने के बाद चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बड़े निष्कर्ष पर आते हैं कि आखिर भाषा काम कैसे करती है। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि विलोम शब्द सिर्फ एक वर्ड लिस्ट नहीं है, वो तो किसी भी कल्चर के एक तरह के मेंटल मैप की तरह हैं। वो हमें बताते हैं कि एक सोसाइटी दुनिया को कैसे देखती है, किन चीज़ों को वैल्यू देती है
और चीज़ों को समझने के लिए क्या फ्रेमवर्क इस्तेमाल करती है। ये एक तरह से भाषा में नेगेटिव स्पेस की ताकत है। जब हम ये जान लेते हैं कि कोई चीज़ क्या नहीं है, तो हम और भी गहराई से समझ पाते हैं कि वो असल में क्या है। जैसे अंधेरे को समझे बिना रोशनी की असली कीमत समझ नहीं आती। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, हमारी अपनी भाषा के विलोम शब्द हमारे बारे में, हमारी सोच के बारे में और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए के बारे में क्या कहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।